सो गाइज़, यहाँ पे हम एक अग्रवाल स्वीट पे रुके हैं और काफ़ी भूख लग गई थी। वापसी में हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमने जो है सरोजनी नगर में कुछ भी नहीं खाया था। बाहर का हम कुछ खाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन निशु को बहुत भूख लग गया था। तो यहाँ पे हमने मंगाई थी 2 लस्सी, 2 समोसे और जो कि डिस्पोजल में था और ग्लास वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं होता। और यहाँ की लस्सी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये दिल्ली कैंट के पास है और काफ़ी टेस्टी थी। और मैंने तो बहुत थोड़ा सा समोसा खाया, सिर्फ लस्सी पिया और निशु को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर हम यहाँ से फटाफट निकलेंगे और उसके बाद फिर रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और क्योंकि लगातार जो है सुबह ही हम निकले हुए थे और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। एक तो सामान जो है मेरे हाथ में था, मेरे हाथ में, मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। और गाइस, सरोजनी नगर की अभी और भी वीडियो क्लिप है मेरे पास, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे हेलमेट वगैरह कुछ नहीं निकाला है ऐसे ही, क्योंकि मैं कहाँ बार बार निकालूँ रखूँ, सामान भी इतना सारा था। तो मैं हेलमेट पहन के ही फटाफट लस्सी पीने लग गई थी। और निशु को लस्सी बहुत पसंद आया, तो देखिए कितने किस्म का जो है मुंह बना रहा है। तो हम यहाँ से निकल जाएंगे फटाफट लस्सी पी के। और मैंने समोसा बहुत कम खाया, तो निशु ने थोड़ा सा लस्सी गिरा दिया अपने ऊपर हाथ पे। और उसके बाद वो काफ़ी डर गया था, तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं साफ़ करती हूँ, डोंट वरी। और फिर मैं टिश्यू पेपर ला के उसको दे दूँगी। और उसके बाद फिर निशु को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने फिर एक पिज़्ज़ा कैफ़े में जो है हम पिज़्ज़ा खाने के लिए चले गए। और हमने वैसा कुछ भी नहीं लिया। तो यहाँ पे हमने एक एक समोसे लिए थे सिर्फ, क्योंकि बाहर का मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और सैनिटाइज़र वगैरह हम खुद लेके गए थे, ताकि हाथ वगैरह सैनिटाइज़ करें और अच्छे से खाएं। तो क्योंकि जो बॉटल वगैरह है चटनी की, पता नहीं कितने लोग टच करते हैं कितने नहीं। तो हम जिस चीज़ तो यहाँ पे हम फटाफट समोसे फिनिश करेंगे, उसके बाद लस्सी पियेंगे। और निशु जो है कोल्ड ड्रिंक देख के बिल्कुल पागल हो जाता है, तो काफ़ी परेशान कर रहा था। हमने उसको लस्सी दिलाई तो अब कोल्ड ड्रिंक के लिए जिद करने लगा। तो मैं उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं दिलाना चाहती थी। तो फिर मैंने बोला कि मैं बाहर रुक जाओ, मैं पिज़्ज़ा कैफ़े में चलूँगी तो वहाँ से दिलाऊँगी। तो ये बार बार जो है गिरा रहा था, हाथ ज़मीन में टच कर रहा था। बच्चे हैं, थोड़ा सा कम संभलते हैं और उन्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हमें ही बच्चों को बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ भी टच कर ले तो थोड़ा सा डर तो लगता है बाहर, क्योंकि बच्चों को इतनी जानकारी नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हमें ही बताना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि और मेरा निशु जो है अदर बच्चों की तरह नहीं है, थोड़ा सा कम शरारती है। घर में थोड़ा बहुत शरारत कर लेता है। और अगर बच्चे शरारत करते हैं, अगर हम माँ बाप बच्चों को अगर डांट भी लगाते हैं, तो उनके अच्छे के लिए डांट लगाते हैं, ताकि बच्चा आगे जाके इन सारी चीज़ों को समझ सके, ऐसा नहीं है। और हम जो है निशु को काफ़ी लाड प्यार से रखते हैं। उसने सिर्फ एक ही बार बोला मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो हम उसको जो है पिज़्ज़ा कैफ़े में लेके गए। तो ये हम फाइनली पिज़्ज़ा कैफ़े में आ गए हैं। और गाइस, इस रेस्टोरेंट को मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो हम उसी रेस्टोरेंट में आए हैं। और ये मैंने पिछले साल जो है डिज़ाइन किया था इस रेस्टोरेंट को। इस पूरा पिज़्ज़ा कैफ़े को मैंने ही बनाया है। पूरा साइकिल की थीम यहाँ पे मैंने रखी है। इसमें और काम था, मैं इसी रेस्टोरेंट की बात कर रही थी, यहाँ से मुझे और भी काम के लिए ऑर्डर आ रहे थे, बट मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैं अपने हस्बैंड को इसी रेस्टोरेंट में लेके गई। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने कैसा काम किया है इस रेस्टोरेंट में। तो इस रेस्टोरेंट में पूरी थीम जो है ना, साइकिल की लाइटिंग वगैरह सब लगी हुई है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे हम फटाफट पिज़्ज़ा फिनिश करेंगे। और उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि टायर्ड की वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। सो गाइस, इवनिंग का टाइम है अभी। जो मैंने वीडियो शूट किया था शॉपिंग हॉल वाला शेयर किया था, उसके बाद इवनिंग का टाइम है, हमें ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। 10 रुपए की चीज़ में तुम 100 रुपए की चादर जीत कर आ गए। अरे वाह, कूपन निकल गया मेरा। दिखाना कैसा है। एक बार 5 रुपए का निकला था। तो 5 रुपए में क्या निकला था? 5 रुपए तो जबी के जबी देते हैं। अरे कुकर उकर पता नहीं क्या क्या है। ये चादर जीत कर चादर जीत कर आए किसमें? मतलब चॉकलेट टॉफी थी वो कुछ उसमें, किसी चीज में, बिस्किट या चिप्स वगैरह में कूपन इन्होंने। ये देखिए मतलब
डबल बेड से थोड़ा सा कम है। ये सिंगल बेड है। ये चादर जीत कर आए हैं, बहुत बहुत प्राउडली काम कर कर आए हो यार। 10 रुपए की चीज में 100 रुपए जीत कर आए हो। वाह वाह वाह। 3 दिन का टाइम दिया उसने। अच्छा ये नहीं है? हाँ ये लो। अब चाहे इसका तुम कुशन कवर बनाओ, वैसे में 2 देना। कलर भी ठीक है। वगैरह सब उसी में तो था। मेरा आधा जो स्वेटर का जो वो है ना, क्या मेरा जो स्वेटर है ना, वो आधे उसमें है मेरे, जिसमें वो था यार, क्या नाम है बेटा, ये ना इसके उसको जला देगा पर्दे को। बंद कर दो, मैं वीडियो बना रही थी ना। वॉलेट लगा लो वाइट वाला। इसमें डूरासेल मंगा लेना यार 34 रुपए के। और चलेंगे बहुत दिन तक। मेरे को बता दियो कल, डूरासेल लिख दी। 17 रुपए का 1 मिनट आएगा, वो काफी दिन तक चलेगा। ये तो है। थोड़ा सा ऊपर तक करूँ उसको। अच्छा लग रहा है ना? इसमें पानी जाएगा तो बेटा खराब हो जाएगा। पानी नहीं डालेंगे खराब नहीं होगा। ऐसे कैसे खराब हो जाएगा? चीजों से तो ज्यादा मच्छर है यहाँ पे। सही से चार्ज नहीं हुआ। चार्ज होता सही से तो अच्छे से चलता है। हाँ लाइट का ना कर लीजिए। ये एक मैं लेकर आई थी अमेजोन से, लेके नहीं आई थी, मंगाया था। सॉरी। ये 2 साल हो गए लेकिन एज इट इज चलता है। सुंदर कितना लगता है, सारे टी लाइट वगैरह को सबको फेल कर देता है। 2 साल होने वाले इसको। अमेजोन से मंगाया था और अभी तक चल रहा है। सब्जी ने तो कमर तोड़ दिया है, खासकर आलू, टमाटर। अरे वाह, आज तो धनिया भी आ गया। आज टमाटर, प्याज, बोला 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 बोला, लहसुन, बोला। यार फिर तुम इतनी सारी मूली क्यों लेकर आते हो यार, और खराब हो जाती है मूली। ये है चाय का सामान। फास्ट कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। बाल पता नहीं कैसा हो गया। चाय का पैन, बिस्किट, ये है चाय का पैन, कुकीज़, गुड डे बिस्किट। और मेरा चॉकलेट। हाँ अभी धो के दे रही हूँ, रुक जाओ। अभी धो के दे रही हूँ। 2 गुड डे बिस्किट। मूली पता नहीं क्यों लेकर आते हैं, मूली तो ऐसे ही खराब हो जाता है। और 2 पैकेट दूध। इन सबको पहले मैं वॉश करूँगी। क्यों कार्ड जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मच्छर हो जाते हैं इस टाइम तक। है ना निशु? बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं ना, काट काट के पेट सुझा देते हैं। मेरे पैर पे एक मच्छर गया। हाँ तो मैंने अपने बेडरूम को नाइट लाइट से डेकोर किया है। ये मैंने जो खुद बनाया है। और इवनिंग में ना थोड़ा सा डिम लाइट बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि यहाँ पे एक कोने पे ये जला दिया, तीन लाइट वहाँ पे वो जला दिया, और वहाँ पे छोटी लाइट जला दी। बहुत खूबसूरत लग रहा है।
और ये है हमारा बेड। तो वो वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है गणपति जी के ठीक नीचे। तो बताना मुझे कि कैसा लग रहा है। अच्छी ये तो मेरा तो गाइस आज है वेडनेसडे और आज डिनर में जो है चिकन बन रहा है बहुत दिन के बाद। और क्योंकि हमने पूरे नवरात्रे के स्टार्टिंग में से ही काफ़ी दिन पहले बंद कर दिया था चिकन खाना, तो फाइनली आज चिकन बन रहा है डिनर में। ये रहा चिकन। और निशु का भी फेवरेट है, इनका भी फेवरेट है। मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे चिकन इतना पसंद नहीं है। जितना मुझे वेजिटेबल पसंद है उतना मुझे चिकन पसंद नहीं है। और आटा मैंने लगा के रख दिया है। सारे जो है चावल और दाल के डब्बे धो के चावल रख दिया मैंने। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा चिकन। तो बहुत दिन से निशु चिल्ला रहा था मम्मी चिकन चिकन। वो तो बच्चा, उसको पता नहीं है, तो वो नवरात्रे में भी चिल्ला रहा था मम्मी मुझे चिकन खाना है, मुझे चिकन खाना है। तो अभी मुझे बहुत सारे काम हैं और मुझे DIY भी बनाने हैं। और ये साइड में रख देती हूँ। तो ये चादर जो है ना, मेरे हस्बैंड जो है 10 रुपए की चिप्स में जीत कर आए हैं। और 2-3 दिन पहले ही वो किया था उन्होंने। तो पहले चिकन मैं भून रही हूँ, उसके बाद मैं मसाला डालूंगी इसमें। आटा मैंने पहले लगा दिया था और मिर्ची का ना झाड़ लग रहा है बार बार। आटा मैंने पहले लगा दिया था और अभी जो है मैंने चिकन को छौंक दिया है। कैसे मेरा बाल हो गया अजीबोगरीब। तो अभी मैंने चिकन को छौंक दिया है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि पागल है, तेरे ऊपर भूत सवार है। तो जी हाँ, मैं पागल हूँ अपने काम को लेके। भूत सवार है मुझे अपने काम को लेके। और बहुत लोग बोल रहे थे कि अपने जो है ससुराल वालों की इज्जत नहीं करती है, उनको जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे बेइज्जती कर रही है। जब आप लोगों को फैक्ट नहीं पता है सच्चाई नहीं पता है, तो उसके लिए आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। और बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। जिनकी कोई इज्जत ही नहीं है तो उनकी बेइज्जती का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ। ऐसी फैमिली का कोई मायने नहीं रखता है जो कि अपने ही बेटों का घर बर्बाद करती। माँ सुना होगा आपने, पूत कपूत होत पर मात कुमात कभी नहीं होती है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, गानों में बहुत सारी जगह सुना होगा कि माता जो है, एक माँ कभी कुमाता नहीं बनती है। वो अपने सारे बच्चों को इक्वल प्यार करती है। लेकिन एक माँ दुनिया में ऐसी भी है जो सिर्फ और सिर्फ पार्शलिटी करती है। और सिर्फ अपने 3 बेटे होने के बावजूद, 3 बेटे 2 बेटियां होने के बावजूद भी सिर्फ वो 2 बेटी और 1 बेटे से प्यार करती है और सिर्फ 1 बेटे के ही बच्चों को संभालती है। तो मैं आप लोगों की यही गलतफहमी दूर कर देती हूँ कि शुरू से ही उन्होंने जो है हम दोनों को हमेशा अलग करने की ही कोशिश किया है। बहुत मुश्किल से इनकी आंखें जब खुली है, जब इनके बच्चे के ऊपर बात आई है, जब इनके बेटे के ऊपर बात आई है, तब जाके ये बहुत मुश्किल से संभले हैं। और लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था कि जो है बाहर के लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते थे और हेल्प करते थे। और यहाँ पे तो अपनों ने ही ऐसा धोखा दिया कि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन या फिर 10 दिन या फिर महीने 2 महीने रहने की बात थी, वो भी मतलब साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है रहने के लिए। जो कि जगह थी, फिर भी हमें साफ साफ मना कर दिया गया। और इनफैक्ट यहाँ तक कि बोल दिया गया है कि बाहर भंडारे बट रहे हैं, खाना लेके खा लो, भंडारे में खाना लेके खा लो। तो एक जेन्युइन फैमिली ऐसा अपने फैमिली के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कभी नहीं बोलता, चाहे उसको मांग के खिलाना पड़े। आपने अक्सर रोडों पे देखा होगा कि जो भाई बहन होते हैं वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए भीख मांग मांग के उसका पेट भरते हैं। तो इसलिए मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि बेइज्जती वहाँ होती है जहाँ इज्जत होती है। और बड़े जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खो देते हैं तो छोटे को भी ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की इज्जत करना। तो
मेरा आप लोगों ने जो अभी नए आए हैं, जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात बता रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए जाके। और 2 महीने हमने कैसे घर में अपनी जो है लाइफ को सरवाइव किया है, ना चाहते हुए भी हमने कैसी ज़िंदगी को जिया है। और इनफैक्ट जो हमारी खुद की माँ होती है वो माँ ही होती है। इन्होंने मेरी मम्मी को भी कितनी बार कितना कुछ बोला है, लेकिन मेरी माँ जो है वो सारी चीज़ें भूल के आज भी मैं डेली फ़ोन करती हूँ। सुबह मेरा नियम है कि मैं 1 घंटा अपनी मम्मी से ज़रूर बात करती हूँ। तो सबसे पहले वो मुझसे, मेरे लिए पूछने से पहले इनके लिए पूछती है। तो वक्त एक पल नहीं रहता है, वक्त नहीं बदलता है। कहाँ तुम इतना छोटा सा झोपड़ी रहने के लिए नहीं दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सर छुपाने की जगह नहीं दे रहे थे। और सिर्फ 1 महीने में ही भगवान ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया। इनकी उस समय नौकरी नहीं थी, 5 महीने से नौकरी नहीं थी। लॉकडाउन में इनकी नौकरी चली गई थी। इनफैक्ट जिस कंपनी में ये थे वो कंपनी ही बंद होके भाग गई, वो कंपनी ही चली गई। इनफैक्ट इनके 2-3 लाख रुपए उस कंपनी में फंसे हुए हैं, जो कि पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। और हमारे पैसे भी उस कंपनी का, वो कंपनी हमारी लेके भाग गई है। हमारी क्या, बहुत लोगों के पैसे भी लेके भाग गए। अगर वो पैसा आज होता तो हम कुछ और चीज़ें अच्छी कर पाते। तो कितना भी आप अपने आप में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को अपना खुद का घर होने पे इतना घमंड था कि हमें रोड पे भीख मांग के खाना खाने के लिए भी बोल दिया था। ये बात मैं जब भी सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा हर्ट होता है। मुझे रोना आता है। तो इस तरीके का कमेंट्स आप लोग प्लीज़ ना करें। और क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने लाइफ में शामिल नहीं करना चाहती हूँ, जिनकी मेरी नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है। और ऐसे लोगों को वैल्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं समाज में, वो सिर्फ और सिर्फ जो है समाज को ख़राब करते हैं और अपने ही सगों के लाइफ ख़राब करते हैं। तो ऐसे लोगों का हमें, पहली बात तो वो लाइफ में हम रह ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा रहती, मैं वीडियो नहीं बना पाती या फिर कुछ अपना काम नहीं कर पाती। सिर्फ जब तक नौकरी नहीं थी तब तक रहने की बात थी। लेकिन लोगों ने सोचा कि हमारे इस छोटी सी जो है 25 गज की जो घर है, सिर्फ 25 गज में बना हुआ घर है, 25 गज में घर बना हुआ है, 3 फ्लोर का घर है। तो लोगों ने सोचा कि कहीं हमारे हिस्से का कब्जा ना कर ले। और लालच, प्रॉपर्टी का लालच इतना गंदा लालच है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। मैं प्राउडली बोलती हूँ मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी बिल्डर है, जो कि बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंगें जो बनती है उनको वो सेल आउट करवाते हैं। और एक अच्छी खासी बड़े कंपनी में है और मैनेजर के पोस्ट पे है। तो इससे बड़ा प्राउडली मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। पहले वो अभी जब इनकी नई जॉब लगी है तो पूरा प्रमोशन के साथ इनकी जॉब लगी, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस लेवल बहुत ऊपर तक था। तो इसलिए मैं पोस्टिंग जो है इनके मैनेजर की है और खुद ये सारा सब कुछ देखते हैं। तो ये मैं प्राउडली कह सकती हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी पहचान बनाने आई हूँ, अपने फैमिली का सपोर्ट करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मार सकूँ जो लोग मुसीबत में अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। अपने तो कहलाते हैं, लेकिन मुसीबत में हमारे काम नहीं आते। हमारे काम जो ऐसे वक्त में जो लोग भी आए वो बाहर के लोग थे, बहुत मदद किया। उन लोगों का मैं एहसान क्या है कि बता नहीं सकती हूँ या फिर जता नहीं सकती हूँ, वरना उनका अनादर होगा। वो लोग भी मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। तो ऐसे फैमिली की कोई इज्जत नहीं है जो लोग अपने ही सगे बेटों की लाइफ ख़राब करते हैं, या फिर ऐसे भाई, ऐसे फैमिली, ऐसे मतलब ऐसे लोगों को अपने जो भी निगेटिविटी है, ऐसे लोगों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में रखते हो, शामिल करते हो, तो इससे आपकी लाइफ जो है स्पॉइल होती है, आपकी लाइफ ख़राब होती है। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी कहते हैं ना कि अगर पाँव में कहीं घाव लग जाए तो उस हिस्से को वो घाव सड़ के पूरे पैर को ख़राब कर दे, इससे पहले कि वो उस हिस्से को काट के फेंक दो। तो जब मेरे हस्बैंड को ये चीज़ समझ में आ गई कि अपनी सगी माँ, अपने सगे भाई बहन उनका जो है कट आउट कर दिया है और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में जो है
सिर्फ हमें 2 महीने 3 महीने रहने भी नहीं दिया। उनको ये डर था कि अगर हम 2-3 महीने रहे तो कहीं यहीं पे ज़िंदगी भर ना रह जाए और कब्जा ना कर ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले। कानूनी तौर तरीके हमें भी बहुत आते हैं, लेकिन अभी अपना नहीं रहे हैं। जिस दिन अपनाएंगे उस दिन कानून का जो दरवाज़ा है वो वहाँ तक भी नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन ये सब करके ना मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोगों के जो है, आप कीचड़ में जितना पत्थर मारोगे छींटे आपके ऊपर ही आएंगे, तो कीचड़ में पत्थर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप कि आपके सवालों के आपके जवाब मैंने दे दिया है। और ऐसे सिचुएशन में मेरी माँ ने मेरे जो नीचे वाला पूरा फ्लोर जो है ना वो 150-200 गज में बना हुआ मेरी मम्मी का पूरा मकान है। तो नीचे जितना फ्लोर नीचे है उतना ही फ्लोर ऊपर है, उसके ऊपर भी अभी बन रहा है। चाहे तो आप मेरी मम्मी के चैनल पे चेकआउट करके देख सकते हैं, मेरी मम्मी ने होम टूर की वीडियोज़ डाली हुई है, तो देख लेना। नीचे वाला फ्लोर मेरी मम्मी ने पूरा खाली कर दिया था। बोला जितने महीने भी रहना है, 1 साल रहना है, 1.5 साल, जब तक काम नहीं है कुछ नहीं है, आराम से रहो पूरी फैमिली को लेके और बिल्कुल टेंशन मतलब सारा सामान लेके यहीं आ जाओ। तो ये इतना कहना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उधर इसका अपोजिट था। साफ साफ मना कर दिया गया था कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो चलिए, मेरा चिकन बन रहा है। आई होप कि आपके सवालों के जवाब मैंने दे दिया है। तो इज्जत ऐसे लोगों की होती है जहाँ मतलब बेइज्जती ऐसे लोगों की होती है जहाँ जिनकी इज्जत होती है। जिनकी इज्जत ही कोई नहीं है, वो अपनी इज्जत खुद लोगों को बनानी होती है। तो यहाँ पे मेरा चिकन मसाला भून रहा है अच्छे से। तो बस अब इसमें नमक डालना है और पानी डालना है। सो गाइस, शायद भगवान ने इसीलिए मेरे जो दिल की बातें थी उसको सुना है और मुझे इस काबिल बना दिया है यूट्यूब पे कि मैं एक सक्सेस यूट्यूबर बन सकूं। और बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट दिया आप लोगों ने। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसके हकदार जो है ना आप लोग हो, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, अगर आप लोग मुझे जो है आप लोग बहुत सपोर्ट किया मुझे। इन 2 महीनों में आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, प्यार दिया और मुझे सक्सेस पे पहुंचा दिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ये चीज़ हासिल होगी। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 महीने में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है और थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए आप लोगों की तरफ से दिवाली का बहुत बहुत बड़ा वाला गिफ्ट मैं समझूंगी, हमेशा समझूंगी कि आप सब ने मिलके मुझे जो है दिवाली का बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। तो मैं अपने चैनल पे, आप लोगों को पता है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिव ही शेयर करती हूँ, मेहनत करती हूँ, घर संभालती हूँ। घर संभालने के साथ साथ सारा काम भी देखना, छोटा बच्चा देखना, उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, फिर ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, फिर लंच में क्या बनेगा, फिर झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब सब कुछ मुझे अकेले करना होता है। लेकिन फिर भी मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के साथ जो है मैं कुछ क्रिएटिव चीज़ें शेयर कर पाऊँ, आप लोगों को नॉलेज देती हूँ। और अब मैं डबल मेहनत कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसलिए मैं 4 गुना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। इसलिए मैंने एक्सप्लोरिंग की वीडियो बनाने का डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों के साथ और भी जो है चीज़ें शेयर कर पाऊँगी, ताकि आप लोगों को और भी एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो यही कहना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो किसी के भी दुखती नस पे जो है प्लीज़ हाथ मत रखिए, बहुत तकलीफ़ होती है। तो किसी के भी दुखती नस पे जो है हाथ मत रखिए, तकलीफ़ होती है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना बोलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और रही बात, मैं बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ, छोटों से बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, लेकिन हम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इज्जत ऐसे लोगों की होती है, बेइज्जती ऐसे लोगों की होती है जिनकी कोई इज्जत और जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, उनकी बेइज्जती का तो कोई सवाल नहीं है। तुमने छोटा सा टुकड़ा मुझे हमें मुसीबत में रहने के लिए नहीं दिया, तो भगवान ने देखो कितना बड़ा घर दिया है। खाली पड़ा है ये पूरा लिविंग रूम, खाली पड़ा है, वो मेरा कमरा, वो मेरे हस्बैंड का कमरा, और ये हमारा बेडरूम, ये हमारा किचन, इतना बड़ा किचन, और ये पूरा कितना, मतलब कितना स्पेस चाहिए बताओ, इतना बड़ा हमने लिया। ये मेरा पूरा, और ये मेरे हस्बैंड का ये एक कॉमन बाथरूम है, और यहाँ पे हमारा श्रिंक है, ये जो है मेरा बाथरूम है।
तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में, और एक अच्छा घर, एक खुशहाल ज़िंदगी, तो इससे बढ़ के तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो ये भगवान की मेहर होती है। अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, अगर किसी का बुरा नहीं करते हो, तो आपका बुरा भगवान भी नहीं करेगा। यदि अगर आप किसी का बुरा सोचते हो सपने में भी, तो अगर आप गड्ढा खनोगे तो खाई में ज़रूर गिरोगे। आज नहीं गिरोगे, कल गिरोगे, लेकिन गिरोगे ज़रूर। तुमने क्या हासिल किया, क्या नहीं हासिल किया, वो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन हमने क्या हासिल किया वो हमें पता है। तो गाइज़ चलिए, अब हमारा डिनर बन गया है। मैं फटाफट रोटियां बनाऊंगी और गरम गरम इन लोग को खाने के लिए दूंगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के साथ दिवाली की बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।